महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्या का सभागार से परम पूज्य मनीषी श्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ हम और आप लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्लवाना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे जी। आइए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए हम और आप परम पूज्य मनीषी के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक निकुंज जी मेहता बैंकॉक, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान पुष्पेंद्र जी सविता जी बांदा भोपाल, ये भी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। निकुंज जी मेहता श्रोमणी संरक्षक आए भाई साहब। और आइए श्रीपल तो जल्दी ओ गति बढ़ाइए। निकुंज भाई जल्दी आ जावे वहां से श्रीपल तो वहां। और आइए निवेदन करते परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज। ओ हाँ, निकुंज जी मेहता अपने बीच में बैंड कौन से और वो आ रहे हैं। तब तक आपको बता दें ये मिशन 10 डे यह 10 धर्म के ऊपर प्रमाणिक पाठशाला की अद्भुत प्रस्तुति इस बार बच्चों में संस्कारों को जड़ने की है टचाल के रूप में। आप इसको अवश्य बने, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। अब गुरु चरणों में अपन निवेदन कि अपनी अमृत में ही देशना से हम सबको करता करें। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। एड़मो अरिहंता सिद्धारणं नमो सिद्धारणं अड़मो आयरियाणं नमो आयरियाणं अड़मो सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचमहाभूतं
चेण मोयारो ऐसो पंथ नमोयारो सब पाव पणाशिनो सब पाव फणासिनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवे पढ़मं हो मंगलम अडमम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है, लेकिन वैयक्तिक स्तर पर किया जाने वाला यह धर्म जब तक सामुदायिक रूप धारण नहीं करता तब तक पल्लवित नहीं होता। इसलिए जिसका धर्म में अनुराग रहता है वह धर्मी में भी अनुराग रखता है। आचार्य समंतभद्र महाराज का ये कथन न धर्मो धार्मिकैर बिना बड़ा मौलिक और प्रासंगिक है। धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिक सकता। इसलिए हर धर्मी अपने वैयक्तिक धर्माचार्य के साथ साथ अन्य धर्मियों का भी ख्याल रखता है। 16 कारण भावनाओं में आज अंतिम भावना हमें कुछ यही कह रही है, वह है प्रवचन वात्सल्य। प्रवचन वात्सल्य इस शब्द को पढ़कर मेरे मन में ये विचार उठा कि अन्यत्र साधर्मी वात्सल्य कहा और यहीं पहले प्रवचन भक्ति कहा और अब प्रवचन वात्सल्य तो कहा जा रहा है। आखिर ये क्यों? साधर्मी के प्रति वात्सल्य का शब्द का प्रयोग न कर प्रवचन के प्रति वात्सल्य का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? जब हम प्रवचन की बात कहते हैं तो प्रवचन का अर्थ आगम होता है, लेकिन यहाँ प्रवचन शब्द से आगम न लेकर आगमानुसार आचरण करने वाले अपने साधर्मियों को लिया गया। क्यों लिया गया? केवल इसलिए कि शास्त्र के वचनों को जीवंत यदि कोई रखता है तो वो धर्मी ही रख पाता है। इसलिए जब तक धर्मी है तब तक धर्म है, तब तक शास्त्र है। बोले उनके प्रति वात्सल्य रखो, और वात्सल्य एक प्रकार की भक्ति है। इसलिए मैं इसे साधर्मी वात्सल्य नहीं, इसे साधर्मी भक्ति के रूप में देखता हूँ। साधर्मी के प्रति सद्भाव रखना, साधर्मी के प्रति स्नेह भाव रखना हमारे जीवन का मूल तत्व है, और यही साधर्मी वात्सल्य की श्रेणी में आता है। इसके आधार पर हम
अपने व्यक्तिगत धर्म को तो विकसित कर ही सकते हैं, धर्म की परंपरा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो धर्म और धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें साधर्मी वात्सल्य जैसे गुण को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। इसे हम देखें तो इसकी शुरुआत हम घर परिवार से करें। घर परिवार से लेकर सर्व समाज तक हमारे अंदर जब तक स्नेह वात्सल्य न हो तब तक अपने जीवन को हम सुव्यवस्थित और सुगठित नहीं कर सकते। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। अगर घर परिवार और समाज में हमें सद्भाव और एकता बनाए रखना है तो 4 बातों को ध्यान रखें। सबसे पहली बात स्नेह, दूसरी बात समादर, तीसरी बात संरक्षण और चौथी बात सहयोग। स्नेह, समादर, संरक्षण और सहयोग, ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जो घर परिवार से लेकर संपूर्ण समाज को एक सूत्रता में बांध करके रखने की क्षमता रखते हैं। हम जिनके बीच रह रहे हैं उनमें यदि में स्नेह और सद्भाव है तब तो कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। आजकल देखने में यह आता है कि लोग एक साथ रहते हैं लेकिन लोगों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता। हम लोगों ने सुना है, जाघर प्रेम न संचरे ताघर जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। ये बात कही गई है क्या? स्नेह के अभाव में संवाद नहीं होता और जहाँ संवादहीनता होती है वहाँ शमशानी वीरानगी ही तो छाई रहती है। ऐसे व्यक्ति चलते फिरते 100 की तरह है। दरअसल हमारे और एक 100 में अंतर क्या है? एक तरफ शिव है, एक तरफ 100 है। शिव और 100 में एक ही अंतर है, वह इकार का। एक इकार लगा दो तो शिव 100 शिव बन जाता है और इकार हटा देने पर शिव 100 बन जाता है। वो इकार है क्या? प्रेम का संचरण। आपस में प्रेम नहीं तो सब चीजें व्यर्थ है। आज के समय में सबसे ज़्यादा इस प्रेम का अभाव हुआ है और उसकी वजह है हमारी सोच की संकीर्णता और घटती हुई संवेदना। हमारी संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होते जा रही, सोच संकीर्ण हो रही, चित्त अनुदार हो रहा है और हमारी वृत्ति स्वार्थी बनती जा रही है। तो सोच की संकीर्णता, संवेदना की हीनता, चित्त की अनुदारता और बढ़ती हुई स्वार्थ वृत्ति ने हमें एकदम रसहीन बना दिया। सब कोई मतलब से मतलब रखने लगे। अब व्यक्तिनिष्ठ न होकर हमारी सोच वस्तुनिष्ठ बनते जा रही है। हम हर किसी से केवल मतलब से ही मतलब रखने लगे हैं। आजकल एक कल्चर डेवलप हुआ, यूज एंड थ्रो। कोई भी वस्तु यूज करो और फेंक दो। चीज़ों के साथ ऐसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यही बात जब अपनों के साथ होने लगता है तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। हमें उसे जगाना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे संबंधों का आधार प्रेम और आत्मीयता है, लेकिन अब उसका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले लिया। नतीजा हम सबके सामने है। मतलब पड़ने पर गधा को बाप बना लेते हैं और मतलब निकल जाने पर बाप को भी गधा की तरह डंडा मारकर ढकेल देते, बाहर निकाल देते। ये सोच की विकृति है। हमें ऐसे सोच से बाहर आने की ज़रूरत है।
जब तक स्नेह वात्सल्य का भाव हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता तब तक तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता। तो हम गैरों की बात बाद में कहें, कम से कम घर के सदस्यों के मध्य आपसी स्नेह और सद्भाव तो होना ही चाहिए। आप देखिए, आप घर परिवार में ये स्थिति कितनी है। आज प्रायः इसका अभाव देखने को मिलता है। और जो घर में प्रेम से नहीं रह सकता वो साधर्मियों को क्या प्रेम देगा। और जिसके हृदय में प्रेम का अभाव है, सद्भाव का अभाव है, स्नेह का अभाव है, समझ लेना उसके हृदय में धर्म का भी अभाव है। अब सवाल है, किसी के प्रति मेरे मन में प्रेम बढ़े तो कैसे बढ़े, प्रेम बनाए तो कैसे बनाए। उसका दूसरा चरण है समादर। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, सबका समान मूल्यांकन करो। घर परिवार में जितने सदस्य हैं सब में एक सी योग्यता नहीं होती। कोई बहुत सक्षम होता है, कोई थोड़ा कमज़ोर होता है, किसी के पास विशेष प्रतिभा होती है, किसी की प्रतिभा कम होती है, किसी में कुछ ज़्यादा योग्यता होती है, किसी की योग्यता कम होती है, किसी की क्षमता बड़ी होती है, किसी की क्षमताहीन होती है। लेकिन आदर सबका समान होना चाहिए, क्योंकि सब के सब परिवार के अंग हैं। ये समादर का भाव अंतरंग में होना चाहिए। किसी का अनादर नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं। जहाँ आदर है वहाँ प्रेम होता है। आजकल क्या होता है, कमाओ बेटे को सब पूछते हैं और बाकी को कोई नहीं पूछता। इसी तरह समाज में भी जो व्यक्ति थोड़े सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं, लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन जो थोड़ा कमतर होता है, कमज़ोर होता है, उसे कोई पहचानता भी नहीं। संत कहते व्यक्ति को उसके गुणों से आंको, और एक ही गुण है कि वो हमारा साधर्मी है। और घर परिवार में वो हमारे परिवार का अंग है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो हमारा ही अपना अंग है। जब तक शरीर का एक एक अंग समर्थ है, हमारा शरीर अपना काम करता है। एक अंग भी कमज़ोर तो शरीर को कमज़ोर बनाता है। ऐसे ही परिवार के हर व्यक्ति की जब तक प्रतिष्ठा है तब तक परिवार की प्रतिष्ठा है। तो परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा बनाना पड़ेगी। और परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा हम तभी बना पाएंगे जब हम उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखेंगे, उनका आदर देंगे। इसी तरह समाज के सभी सदस्यों के प्रति हम जब तक समादर का भाव नहीं रखेंगे, हम उनके प्रति सद्भाव नहीं करेंगे, तब तक समाज हमारी सुदृढ़ नहीं रह पाएगी। सबका आदर होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सत्कार होना चाहिए, सबके प्रति सद्भाव होना चाहिए। तब कहीं जाकर हम चीज़ों को व्यवस्थित करने में समर्थ हो सकेंगे। ये सद्भाव समादर आजकल कम दिखता है, लेकिन जो सच्चा धर्मात्मा होता है उसका साधर्मी के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है। मैं एक प्रसंग आपको बताना चाहूँगा। सेठ सुगंधास जी हुए हैं, नहीं, उनके पिताजी से लाला हरजस राय जी। जयपुर दिल्ली के एक बड़े सेठ थे लाला हरजस राय जी, जिन्होंने धर्मपुरा का पूरा मंदिर बनाया। और ऐसा मंदिर, पूरा मंदिर बनाने के उपरांत उसकी सीढ़ियों का काम छोड़ दिया और कलश का काम छोड़ दिया। लोगों ने पूछा क्यों, काम क्यों बंद हो गया? बोले मेरे पूरे पैसे ख़त्म हो गए, अब क्या करूं? लोगों ने ढेर लगा दिया, बोले इतने रुपयों की ज़रूरत नहीं, मुझे जितने रुपए की ज़रूरत है उतने ही लूँगा, और एक से नहीं लूँगा, पूरे समाज से लूँगा। और उन्होंने हर घर से एक एक रुपये लिए, जो बचा उससे मंदिर का काम पूरा कर दिया। प्रतिष्ठा हुई, लोगों ने उनको कलश रखने के लिए कहा, बोला नहीं,
मैं इसमें कलश नहीं रख सकता, क्योंकि ये मंदिर मेरा नहीं, पूरी समाज का मंदिर है, पूरी समाज का पैसा इसमें लगा, पूरी समाज का मंदिर है, पूरी समाज का पैसा लगा है, इसलिए समाज का ये मंदिर कहलाएगा और समाज ही इसका संचालन और प्रबंध करेगी। आज के बाद मेरे पीछे मेरा परिवार का इसमें कोई स्थान नहीं होगा। मैं उस हरजस राय जी की बात कह रहा हूँ जो बड़े धर्मात्मा थे। उनके पुत्र सेठ सुगन दास जी भी बहुत धर्मात्मा थे, जिन्होंने हस्तिनापुर का मंदिर बनाया, राजाओं को कभी बताऊंगा उसका प्रश्न। तो उनको सेठ हरजस राय जी के यहाँ कोई खुशी का मौका आया और खुशी के मौके पे उन्होंने पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी। आप लोग क्या बोलते हैं, लावना बांटा, है ना, लावना ही बोलते हैं ना, लावना बांटा, मिठाई बांटी। जब उनके सेवकों ने मिठाइयाँ बांटी, लौटने पर सेठ साहब ने पूछा, सबको मिठाइयाँ दे दी? बोले हाँ, सब के यहाँ पहुँचा, कोई वंचित तो नहीं रहा? बोले कोई वंचित नहीं रहा, एक आदमी रह गया। रह गया? कौन रह गया? बोले एक आदमी चने बेचता है और चने बेचने वाला था, उसने मना कर, उसने वो रह गया। बोले क्यों रह गया? बोले उसने मना कर दिया। मना कर दिया? तुम लोग गए कि नहीं? बोले गए, लेकिन उसने मना कर दिया। बोले क्या कहा? उसने कहा सेठ साहब से हमारा आज तक का कोई व्यवहार नहीं, तो हम उन्हें क्या दें? हमने आज तक उनको कुछ दिया नहीं, तो हम उनसे ले कैसे सकते? हम नहीं लेंगे। सेठ साहब इतना सुनना था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बग्घियाँ तैयार करो। बग्घी तैयार की और मिठाइयों के टोकने उनने लगवाए अपने बग्घी पर और अपने सेवकों के साथ सीधे उस चना बेचने वाले के दुकान पर चले गए और जाते ही बग्घी से पहले कुछ पहले उतरे और सीधे उसकी दुकान पर गए और जाते एक मुट्ठी चना फाँक गए। एक मुट्ठी चना फाँक गए और कहा प्यास लग रही, थोड़ा पानी पिलाओ। अब वो तो चना बेचने वाले के तो पांव तले जमीन खिसकने लगी कि ये क्या करे, इतना बड़ा सेठ आज मेरे दरवाजे पे आया है, वो भी अनायास, और मुझसे पानी पीने की बात कर रहा है। पानी कैसे पिलाऊं? सुराही भी टूटी सी है, कैसे पानी पिलाऊं? उसके संकोच को भांपते हुए सेठ साहब ने उसी क्षण खुद आगे बढ़कर अंजलि बनाकर ओक से पानी पी लिया बिना गिलास के। और पानी पीने के उपरांत उनका इशारा पाते ही उनके सेवकों ने मिठाइयों की टोकनी आगे कर दी और कहा ये छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। ये छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। उसने कहा सेठ साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपकी इस भेंट को स्वीकार करने में, क्योंकि मैंने आज तक आपको कुछ दिया नहीं, तो आपका ले कैसे सकता हूँ? मैंने आज तक आपको कुछ दिया नहीं, तो आपका ले कैसे सकता हूँ? सेठ साहब ने तत्क्षण कहा कैसे कहते हो कि आज तक मैंने आपका कुछ नहीं लिया? अभी अभी मैंने आपका खाया है और पिया भी है, तो जब मैं आपका खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, तो आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। सेठ जी की बात सुनते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ा, लेकिन सेठ जी ने लपक कर उसे उठाया और अपने छाती से लगाया। कहा तुम मेरे साधर्मी हो, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है, चरणों में नहीं। हमें साधर्मी को गले लगाना चाहिए। यह है साधर्मी के प्रति वात्सल्य। आप कितना आदर देते हो? बोलो, किसी को ऐसा आदर? ये तो साधर्मी भाई के प्रति कितने बड़े सेठ का दृष्टिकोण, तुम्हारा सगा भाई होगा तो शायद इतना आदर देने की बात तो बहुत दूर की है, उसे भाई कहने में तुम्हें संकोच होगा।
और आज के तथाकथित श्रीमंतों का यही हाल है। अगर भाई की हालत कमज़ोर है तो उसे पहचानने में भी उनको तकलीफ़ है। हमारी हेंटी हो रही है, और भाई की बात तो जाने दो, बाप को बाप कहने में संकोच होने लगा है लोग। ऐसे लोग क्या धर्म करेंगे? जिनके हृदय में धर्म होता है, धर्म का मर्म होता है, वे अपने जीवन में इन बातों का पूरा ध्यान रखते हैं। वो बाकी बातों को गौण करके चलते हैं। जो अर्थ को ही सर्वस्व मानते हैं उनके जीवन में ये बातें नहीं दिखेगी, लेकिन जिनके जीवन में परमार्थ है वे इसी बात को देख करके चलेंगे। जिनके जीवन में परमार्थ होता है वो इस बात को महत्व देते हो, व्यक्ति को नहीं उसके गुणों को महत्व देते हैं। आज हर व्यक्ति के हृदय का जो रत्नत्र है वही उसके जीवन को मूल्य और महत्व देता है। तुम मेरे साधर्मी हो, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है, इसी का नाम प्रवचन वत्सलत्व है। अपने भाई को भाई की तरह समझो, उसे गले लगाओ। इसलिए मैं कहता हूँ, वात्सल्य का भाव जगाओ, साधर्मी को गले लगाओ। अंतरंग में ऐसा वात्सल्य भाव जगे और साधर्मी को गले लगाने की मनोवृत्ति अपने भीतर विकसित कीजिए। आदर देना शुरू कीजिए, किसी की उपेक्षा नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं। ध्यान रखना, आदर और सम्मान से प्रेम और सद्भाव बढ़ता है, और उपेक्षा और तिरस्कार तो केवल नफरत और घृणा को बढ़ाते हैं। समाज में प्रेम और सद्भाव की जरूरत है, घृणा और नफरत की नहीं। और प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने के लिए एक दूसरे का आदर करना सीखना चाहिए। आजकल इसका घोर अभाव देखने को मिलता है। परिणाम भी हम सबके सामने हैं। समाज बिखर रही है, परिवार बिखर रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, हमारी शक्ति कमज़ोर हो रही है। हमें आदर देना चाहिए और हर व्यक्ति को उसी हिसाब से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हम खुद बढ़े, औरों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये चीज़ें जीवन में आनी चाहिए। आप कितने भी बड़े हो, लेकिन आपका बड़प्पन तभी है जब छोटों को भी अपने साथ लेकर के चले। मैं अक्सर कहता हूँ, बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास बड़े साधन हैं, बड़ा आदमी वह है जिसके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस न करे। तुम्हारे बड़े होने का यही प्रमाण है। तुम्हारे पास आने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस न करे तब तुम बड़े हो। और वो कब होगा? जब साधारण से साधारण व्यक्ति को भी तुम सम्मान दोगे, समादर दोगे, उसको उसके योग्य स्थान दो। ये साधर्मी वात्सल्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। सद्भाव, स्नेह सद्भाव हो, अंतरंग में सकारात्मकता होगी तो कभी भी उपेक्षा नहीं करोगे। सम्मान से, स्नेह सद्भाव से हम हर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, और उपेक्षा और तिरस्कार से हम अपने को भी बैरी बना लेते हैं। तो हमें सम्मान और सद्भाव की मनोवृत्ति अपने अंतरंग में जगानी चाहिए। वो मनोवृत्ति जगेगी, जीवन धन्य होगा। देखिए, अगर मन में सद्भाव है, मन में सम्मान है, तो बिगड़ा से बिगड़ा व्यक्ति भी कैसे लाइन पर आता है, बिगड़ी से बिगड़ी स्थिति भी कैसे सही होती। ये घटना फलटन की है, महाराष्ट्र की। फलटन का एक बड़ा धर्मात्मा परिवार था।
उसके प्रमुख 7 प्रतिमाधारी थे, लेकिन संयोग से उसी परिवार में एक सदस्य कुसंग का शिकार होकर व्यसनी बन गया और इतना बिगड़ा कि एक वेश्या के घर जाके रहना शुरू कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्रती का पोता बिगड़ जाए और वेश्या के घर रहे, क्या स्थिति होगी। पूरे परिवार को बड़ा दुख हुआ और परिवार ने एक प्रकार से उससे पूरा नाता तोड़ दिया। एक लंबे अंतराल के उपरांत उस परिवार में कोई खुशी का मौका, विवाह का प्रसंग आया। सभी रिश्ते नातेदारों को आमंत्रित किया गया। परिवार के प्रमुख जो व्रती दादाजी थे, उन्होंने एक दिन अपने पुत्रों को बुलाया और पूछा, सबको आमंत्रित कर लिया? बोले हाँ, सभी को बुलाया। बिगड़े हुए बेटे का नाम लेते हुए पूछा, उसको बुलाया? बोले दादा, उसको क्यों बुलाएंगे? उस कलमुहे को बुलाकर हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? उसने अपने आप को इस लायक रखा कहाँ है जो हम उसको बुला सके? दादाजी ने कहा कि नहीं, खून के रिश्ते इस तरह से नहीं भुलाए जाते। वो अपना ही बेटा है। मैं तुम सबको आदेश देता हूं, तुम जाओ और उसको बुला करके लाओ। दादाजी, लोग क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं ना, लोग क्या कहेंगे इसका अभी कोई विषय नहीं। जो मैं कह रहा हूं ये करना तुम सबका कर्तव्य है। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि कोई उनकी बात को काटने की हिम्मत नहीं रखता। ठीक है, आप कह रहे हो तो हम जाते हैं। एक सदस्य गया और घर के दरवाजे से कहा, घर में शादी है, दादाजी ने बुलाया है, आना है तो आ जाना। फॉर्मेलिटी थी। घर में शादी है, दादाजी ने बुलाया है, आना है तो आ जाना। तिरस्कार का उत्तर भी तिरस्कार में मिला। कह दिया, कह देना फुर्सत नहीं है। बात खत्म हो गई। एन विवाह के दिन सारे अतिथि आए, पर दादा की आंखें अपने उस बेटे को खोजते रहे। जब वह नहीं दिखा, अपने पुत्रों से पूछा, क्या बात है, बेटा नहीं आया? बोला, दादा वो किस मुंह से आएगा, आने लायक बचा कहाँ? तुम लोग गए थे? गए थे। क्या बोला था? कहा था दादाजी ने बुलाया, आना है तो आ जाना। क्या जवाब दिया था? कहा फुर्सत नहीं है, फुर्सत मिलेगी तो आएंगे। बोले ऐसे नहीं बुलाया जाता, ठहरो मैं चलता हूं। सब हक्का बक्का। एक ऐसे कलमुहे को बुलाने के लिए जाएंगे, एक व्रती व्यक्ति जिसका समाज पूरा आदर और सम्मान करती है, वो एक वेश्या के घर अपने बेटे को बुलाने जा रहे हैं। पर किसी की चली नहीं, वो सीधे उसके घर की ओर बढ़ चले। गए, तब तक भनक लग गई, पूरे शहर में हलचल। दूर से दादा को आता देख उसके मन में बड़ा उथल पुथल, क्योंकि हृदय में दादा के प्रति श्रद्धा तो थी। वो दरवाजे पर पहुंचे, उसके पहले वो नीचे उतरा, दंडवत होकर दादा के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू की धार अविरल बहने लगी। अपने आंसुओं से दादा के चरणों को प्रक्षालित किया। उसके दादा ने उसे उठाया और कहा, बेटा घर चल, शादी।
बेटा घर चल, शादी है। उससे कुछ कहते नहीं बना, करते नहीं बना, एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण सा हुआ, मुग्ध होकर उनके पीछे चल बैठा, चल पड़ा। उसने कहा, दादा मुझे माफ करना, दादा मुझे माफ करना, मैंने आपकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया, फिर भी आपके हृदय में मेरे लिए इतना बड़ा स्थान, मैं अभिभूत हूं। मेरा मन मुझे अंदर से धिक्कार रहा है। दादा आप मुझे अवसर दो, आज के बाद अब आपके नाम को कहीं से कलंकित नहीं होने दूंगा, और आज से मैं अपनी सारी बुराइयों को छोड़ता हूँ। और वो आया तो फिर लौट कर नहीं गया, उनके घर में आया और आगे बढ़ा, अपने जीवन को उन्नत बनाया। यह है प्रेम की ताकत। किसी को बदलना है तो प्रेम से बदल सकते हो, घृणा से तो केवल घृणा बढ़ेगी। आदर दोगे तो आगे बढ़ोगे, सद्भाव रखोगे तो जीवन बदलेगा। घृणा करोगे, उपेक्षा करोगे, तिरस्कार करोगे तो सब उल्टा होगा। कदाचित किसी को राह पर लगाने के लिए एक कृत्रिम उपेक्षा प्रकट करना अलग बात है, लेकिन उसे अंदर से तिरस्कृत करना कतई अच्छी बात नहीं। ये परिवर्तन किया जा सकता है। ये कोई कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। मैंने ये घटना आचार्य विद्यानंद जी के एक पुस्तक में पढ़ा था, बहुत पुरानी बात, लेकिन बड़ी प्रेरक है। एक दूसरी घटना मैं बताता हूँ जो मेरे संपर्क के एक व्यक्ति के जीवन में घटी। प्रेम कैसे परिवर्तन करता है। एक युवक जो अपने कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले में मुंबई चला गया, मुंबई में व्यापार बहुत बढ़ाया, करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन वो वहाँ एक बार गर्ल के चक्कर में फंस गया। बार गर्ल समझते ना, बार बाला के चक्कर में फंस गया, करोड़ों रुपया मिटा दिया, उसके नाम कई संपत्तियां खड़ी कर दी। उसकी धर्मपत्नी को ये पता लगा। धर्मपत्नी ने मुझसे कहा, महाराज मैं क्या करूं। स्वाभाविक तौर पर कोई स्त्री अपने आगे किसी दूसरी औरत को स्वीकार कैसे सकती है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब मुझसे उसने कहा, मैंने कहा तुम क्या चाहती हो। बोले महाराज मेरे पति हैं, मैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ, मैं उन्हें रास्ते पे लाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर रास्ते पे ला सकती हूँ तो केवल मैं ही ला सकती, कोई और नहीं, आप मुझे रास्ता बताइए। मैंने कहा तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और मुझे प्रसन्नता है और भरोसा भी है कि ऐसी सोच से तुम उसे रास्ते पे ला सकती। मैंने कहा देखो, अगर वो भटका है तो राह पर लाना होगा, पर राह पर लाने के लिए तुम्हें प्रेम देना होगा, क्योंकि स्वाभाविक है ऐसी हरकतें सुन करके तुम उसकी उपेक्षा करोगे, तिरस्कार करोगे, और वो जहाँ जाएगा वहाँ उसको प्रेम मिलेगा। नतीजा ये होगा कि तुम्हारे तिरस्कार से तिरस्कृत होकर तुमसे दूर होता जाएगा और उससे आकर्षित होकर उसके निकट जाता जाएगा। फिर तुम उसे लौटा नहीं पाओगे, और तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अभी शुरुआत है। ऐसी घड़ी में तुम्हें बहुत धैर्य, संयम और सकारात्मकता का परिचय देकर अपने प्रेम और सद्भाव को मेंटेन करने की आवश्यकता है। उसे मेरी बात जम गई और उसने अपने पति के सामने तय कर लिया कि उसकी बात मुझे करनी ही नहीं। पूर्व की अपेक्षा और प्रेम देना शुरू किया, और मन में भाव एक ही, मैंने उससे कहा कि तुम एक ही भावना भाव कि मेरा पति रास्ते पर आए, मेरा पति सही रास्ते पर आए। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि एक दिन उसने खुद ने कह दिया, मैं क्या करूं, मैं फंस गया, मैं क्या करूं,
मैं फंस गया हूँ, मैं उससे निकलना चाहता हूँ। तब उसने मन ही मन कहा, यही तो मैं चाहती थी। धीरे धीरे उसे समझाया और कहा, चलो महाराज के पास चलते, रास्ता पूछते हैं। उसे लेकर मुझसे पूछा। मैंने उससे कहा, सबसे पहला काम ये करो कि अपना स्थान परिवर्तित करो। बिजनेस का जमा जमाया बिजनेस था, बहुत बढ़िया कारोबार था, स्टॉक एक्सचेंज का काम था। उसने मुंबई से अपने आप को कोलकाता शिफ्ट किया, तुरंत फॉलो किया, क्योंकि वो अंदर से समझ रहा था कि मैं फंसा हूँ। और कई बार लोग गलतियाँ करते हैं, इस चीज़ का एहसास भी होता है कि हमने गलती कर दी, पर ऐसे चक्र व्यूहों में फंस जाते हैं कि निकलना मुश्किल होता है। वो मुंबई से कोलकाता आया, कोलकाता में अपना काम जमाया और 1-1.5 साल में ही पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। संपर्क तो ख़त्म हो ही गया था, सब बातें ख़त्म हो गई और अब उसका पूरा परिवार बहुत खुशहाल है। पत्नी के प्रेम ने अपने भटके हुए पति को रास्ते पर ला दिया। ये प्रेम की ताकत है। पूरा परिवार खुशहाल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर थोड़ा ये तिरस्कार और उपेक्षा का व्यवहार होता तो क्या होता? दोनों के बीच केवल तलाक होता, और क्या होता? इन बातों को अपनाइए, इन्हें जीवन व्यवहार में उतारिए। धर्म हमें यही पाठ पढ़ाता है, और जो इन्हें अपना लेता है उनके जीवन में कोई समस्या शेष नहीं बचती। हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो स्नेह रखिए, सद्भाव, स्नेह सद्भाव रखिए, समादर का भाव रखिए, और फिर तीसरे चरण में एक दूसरे को सहयोग दीजिए। जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ उनको सहयोग दीजिए। संरक्षण देने का भाव रखिए, एक दूसरे को संरक्षण दीजिए। जब जिसको जैसी आवश्यकता हो उसे वैसा संरक्षण देना शुरू कर दें, तो एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को सहयोग दे, एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को संरक्षण देना शुरू कर दे, तो कहीं किसी के सामने किसी प्रकार की समस्याएं रहेगी नहीं। कर्म के उदय से कई बार कई की हालत खराब हो जाती है, कोई शारीरिक रूप से, कोई पारिवारिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से, कोई राजनीतिक रूप से, या कोई आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है, परेशान रहता है। जहाँ जिसको जिस तरह की ज़रूरत है, अपने क्षमता रहते उसका सहयोग करना चाहिए, उसको संरक्षण देना चाहिए। ये हमारा धर्म है। हालांकि कई बार कुछ लोगों का ऐसा अनुभव कि महाराज हमने जिसको सहयोग दिया उसी ने हमको चूना लगाया, ऐसा भी होता। एक ज़माना था जब साधर्मियों को सहयोग देने की वृत्ति थी, और एक साधर्मी दूसरी साधर्मी का बड़ा साथ निभाता था। आज पूरे देश में मारवाड़ी है, मारवाड़ी कम्युनिटी बहुत अच्छे से फैली, और कहावत बन गई, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। पूरे देश के सुदूर अंचलों तक पहुँचे। और इनके अतीत को आप पढ़ लो, आपके इंदौर में तो बहुत मारवाड़ी भाई, इनके अतीत को पढ़ोगे तो राजस्थान से बड़ी विषम परिस्थितियों में सब निकले, और आज मारवाड़ी समाज बड़ी समर्थ और सक्षम समाज के रूप में प्रतिष्ठापित है। क्यों? केवल इसलिए कि एक समय में मारवाड़ी को पूरा सहयोग देता था। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। जब मैं पश्चिम बंगाल में था, मुर्शिदाबाद की बात है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैं औरंगाबाद में था। औरंगाबाद में जैनियों के अभी 25 परिवार और लगभग 125 साल से वहाँ रह रहे हैं। मैंने वहाँ ऐसे ही पूछा, आप लोग कहाँ के हैं? पता लगा ये सब राजस्थान में बाय के थे, शेखावाटी के। वहाँ के अध्यक्ष ताराचंद जी सेठी से जब मेरी बातचीत हुई तो उनने जो बात कही आज आप सबको बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, महाराज हम लोग अत्यंत विषम पारिवारिक स्थिति में, हमारे दादाजी यहाँ आए थे
और दादाजी और उनके साथ एक सज्जन और, दोनों आए और यहाँ रामपुर हाट में आए हुए थे। रामपुर हाट वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर होगा। पहले रामपुर हाट में आए और यहाँ औरंगाबाद के एक जागीरदार थे जो श्वेतांबर भाई थे, जैनी थे। उनको मालूम पड़ा कि 2 मारवाड़ी भाई काम की तलाश में यहाँ आए। उनने फौरन अपने आदमी को भेजा और दोनों को बुलवा लिया अपने यहाँ। अभी कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल इतना पता कि 2 मारवाड़ी भाई काम की तलाश में यहाँ आए हैं। आदमी भेजा। पहले हर गद्दी में एक बांसा चलता था। बांसा यानी रसोड़ा, मारवाड़ी में बांसा बोलते हैं। उस गद्दी में उनका बांसा चलता था। पुराने लोग एक दूसरे को संरक्षण देते थे, बहुत उदार रहते थे, केवल अपने लिए नहीं कमाते थे, अपने ज़रूरत के लिए तो कमाते ही थे, ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखते थे। बांसा निःशुल्क चलता था। हर गद्दी में आओ, रहो, खाओ, गद्दी में सो, बांसा में खाओ। 3 दिन तक बांसा में उनको रखा। बारीकी से देखा, समझ लिया ये हुनर वाले लोग। उनको 2 गठान माल दिया, कहा जाओ बाज़ार में बेचो, खाओ। उन्हें बेच के दिखा दिया। थोड़े ही दिन में उन्होंने उनको अपना काम दे दिया। काम देने के बाद उन्होंने बढ़ाया, परिवार को बुलाया, मंदिर के लिए जगह दी, मंदिर बनाया और आज 25 घर वहाँ बसे हैं और सब सुसंपन्न है, अति धनाढ्यों की श्रेणी में, सब के सब घर। ये कब? साधर्मी वात्सल्य के परिणाम स्वरूप। आज भी वो उनके एहसानमंद है, आज भी वो उनके एहसानमंद है। तो पुराने समय में ये बातें होती थी। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन, नाम ही ले लेता हूँ, विनोद जी काला। विनोद जी काला एक साधारण से व्यक्ति सामने आया और उनका परिचय दिलाते हुए कहा, महाराज जी, इनका हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। हमारे दादाजी जब राजस्थान से आए थे तो सबसे पहले इनके ही परिवार ने हमको स्थान दिया था। महाराज, इनका एहसान है। ये सोच रहती थी और आज भी कृतज्ञता का भाव। तो पहले लोग एक दूसरे को साथ देते थे और साथ देने के बाद साथ निभाते भी थे। कोई किसी को सहयोग देता था तो सामने वाला उसके प्रति कृतज्ञता का भाव भी रखता था। आज सहयोग की वृत्ति भी कम हो रही और कृतज्ञता का भाव भी कम हो रहा है। सहयोग की वृत्ति भी कम है और कृतज्ञता का भाव भी कम देखने को मिलता है। या तो कोई सहयोग करता नहीं और सहयोग करता है तो जो सहयोग करता है लोग उसको ही चूना लगा देते हैं। ये गलत है। थोड़ी सी दृष्टि को उन्नत बनाइए, अपने हृदय में धर्म को प्रतिष्ठापित कीजिए। यदि धर्म प्रतिष्ठापित होगा तो जीवन का काया पलट होगा। आज इसकी समाज को बहुत अधिक आवश्यकता है। समाज में संगठन चाहिए, सद्भाव चाहिए, एकता चाहिए। आज एकता खंडित हो रही है। सब अपने अपने अहम को पुष्ट कर रहे हैं। परिवार बिखर रहा है, समाज टूट रहा है। समाज के प्रमुखों को चाहिए कि हम व्यक्ति का महत्व नहीं है, समाज का महत्व है और समाज के व्यापक हितों में हमें अपने व्यक्तिगत हितों को त्यागना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गौण करना चाहिए। समाज की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि रखना चाहिए। पर मुझे लगता है कि आज लोग अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के पीछे समाज की प्रतिष्ठा की बलि चढ़ा रहे हैं। बंधुओं, विगत दिनों मैंने एक बात आप सबके बीच रखी थी।